एक घने और हरे भरे जंगल में जहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और पक्षी मीठे गीत गाते थे, वहीं रहती थी एक प्यारी सी गिलहरी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही चंचल और होशियार थी। उसे सबसे ज्यादा पसंद था चित्र बनाना। वो पेड़ों की डालियों पर बैठकर पत्तों, फूलों और जानवरों के सुंदर चित्र बनाया करती थी। चिंकी का सबसे अच्छा दोस्त था एक मजेदार मेंढक जिसका नाम था मोंटी। मोंटी बहुत हंसमुख था और हर बात को मजाक में बदल देता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हर समय साथ रहते थे। दोनों हर दिन जंगल में घूमते, खेलते और नई नई चीजें सीखते थे। एक दिन सुबह सुबह जब ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों से छन कर आ रही थी, चिंकी और मोंटी हमेशा की तरह घूमने निकले। चलते चलते वे जंगल के एक नए हिस्से में पहुंच गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वहां चारों ओर शांति थी और पेड़ बहुत घने थे। अचानक मोंटी रुक गया और धीरे से बोला, चिंकी, उधर देखो, वो क्या है? चिंकी ने ध्यान से देखा। थोड़ी दूर एक बड़ा सा जानवर खड़ा था जो बिल्कुल शांत था। मोंटी बोला, अरे, ये तो बकरा लगता है। चिंकी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मोंटी, ये तो चीता है। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मोंटी बोला, मैं सही हूँ, और चिंकी बोली, नहीं, मैं सही हूँ। कुछ देर बाद चिंकी ने कहा, रुको, मैं इसका चित्र बनाती हूँ, फिर हम किसी समझदार से पूछेंगे। चिंकी ने अपने बैग से कागज और पेंसिल निकाली और उस जानवर का चित्र बनाने लगी। वो बहुत ध्यान से हर छोटी बड़ी बात को देख रही थी, उसका चेहरा, उसकी पूंछ और उसके बाल। थोड़ी ही देर में उसने एक बहुत सुंदर चित्र बना दिया। मोंटी ने खुश होकर कहा, वाह चिंकी, तुम तो बहुत अच्छी चित्रकार हो। लेकिन फिर वो सोचते हुए बोला, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि ये जानवर कौन है। चिंकी बोली, कोई बात नहीं, चलो हम गुरुजी के पास चलते हैं, वही हमें सही जवाब देंगे। दोनों दोस्त तुरंत जंगल के पास बने छोटे से स्कूल की ओर चल पड़े। वहाँ भालू गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे। दोनों ने नमस्ते किया और चिंकी ने अपना बनाया हुआ चित्र गुरुजी को दिखाया। गुरुजी ने चित्र को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, चिंकी, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। ये जानवर शेर है जिसे जंगल का राजा कहा जाता है। दोनों दोस्त हैरान रह गए। मोंटी बोला, ओह, तो हम दोनों ही गलत थे। गुरुजी हंसते हुए बोले, हाँ बच्चों, बिना सही जानकारी के हम अक्सर गलत अनुमान लगा लेते हैं। फिर गुरुजी ने ब्लैकबोर्ड पर शेर, बाघ और चीता के चित्र बनाए और समझाया, शेर की गर्दन पर घने बाल होते हैं, बाघ के शरीर पर काली धारियां होती हैं और चीते के शरीर पर काले धब्बे होते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। फिर गुरुजी ने पूछा, बताओ, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? सभी बच्चों ने एक साथ कहा, बाघ। गुरुजी खुश हो गए। उस दिन चिंकी और मोंटी को बहुत बड़ी सीख मिली। चिंकी बोली, अब से हम बिना जाने किसी भी चीज के बारे में नहीं कहेंगे। मोंटी बोला, और हम रोज स्कूल आएंगे और नई नई बातें सीखेंगे। उस दिन के बाद दोनों दोस्त रोज स्कूल जाने लगे। वे हर दिन नई नई बातें सीखते और धीरे धीरे बहुत समझदार बन गए। अब वे जंगल में किसी भी चीज को सही पहचान लेते थे और दूसरों की भी मदद करते थे। सीख, बिना पूरी जानकारी के किसी भी चीज का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। सही शिक्षा और ज्ञान हमें समझदार बनाते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं।